सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी मीटिंग को। और फिर वही, जैसे कल मैंने बात कही थी आपसे, तो वही एक ही बात कि जब भी किसी को लगे कि कुछ पूछना है इस सब्जेक्ट के बीच में, तो मुझे रोक के बीच में पूछ लीजिएगा। और श्वेता जी और अरुणा जी स्पेशली, जब भी आपको दिल में आए तो जरूर रोक के कुछ पूछ लीजिएगा, और केतन जी भी, आप भी। कल हमने बात की थी सत और चित के ऊपर, और एक और प्रिंसिपल था जिस पर मुझे आज बात करने के लिए कहा गया था। मैं दोनों पे बात, सभी पे बात करूंगा, पर मैं शुरू शुरू में ये कहना चाहता हूं कि जैसे हम, और ये स्पेशली श्वेता जी के लिए कहना चाहता हूं, कि जैसे हम सृष्टि के अंदर किसी भी चीज को डिवाइड कर लेते हैं कि ये जड़ है और ये चेतन है। ठीक है, हमने दो दो भाग किए हुए हैं कि सृष्टि में कुछ वस्तुएं जड़ हैं, कुछ वस्तुएं चेतन है। तो जब हम जड़ और चेतन को डिवाइड करते हैं, तो वो जड़ और चेतन का डिवीजन, अब ये देखिए, जो 15 चैप्टर का 13वां मंत्र बता रही थी अरुणा जी, वो 13वें मंत्र में भी यही बात कही गई है। एग्जैक्टली यही बात, वो मेरे पास सामने पड़ा है, मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ। कल मैंने उसको रेफरेंस में देख लिया था। तो वो 13वें मंत्र में भी परम भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मैं जड़ के अंदर भी वही तरह से समाता हूं जैसे मैं चेतन में समाता हूं, कि मेरी ही सारी खूब ये है, ताकत है, या मेरी अंदर जो जो भी, पर जिस जिस चीज में अंदर भी जो भी खूबी है वो मेरी ही है जो दी हुई है। वायु में मैं ही वायु हूं जो चलती है, अग्नि में मेरा ही तेज है। तो वो इस तरह से जड़ और चेतन दोनों को समझाते हैं। हम सृष्टि को जड़ और चेतन में डिवाइड करते हैं। अगर स्ट्रिक्टली जड़ और चेतन के डिवाइड पर चलेंगे, तो हमको ये कहना पड़ेगा कि पेड़ पौधे चेतन जगत में आते हैं, जड़ में नहीं आते। ठीक है, हमको स्ट्रिक्टली कहना पड़ेगा कि वो चेतन जगत में आते हैं, मगर इसके बावजूद उनके अंदर चैतन्य या अवेयरनेस हमारी तरह, मनुष्य की तरह नहीं होती। इसको फिर समझते हैं। हमने आपने ये तो समझ लिया कि हर लिविंग बीइंग के अंदर एक आत्मा होती है। समझ लिया हमने कि हर लिविंग बीइंग के अंदर, हर प्राणी के अंदर एक आत्मा होती है। प्लीज अपना वो शट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। हमने ये समझ लिया कि सभी के अंदर एक आत्मा होती है, हर प्राणी के अंदर, हर लिविंग बीइंग के अंदर एक आत्मा होती है। ये आत्मा ही हमारे अंदर चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस क्रिएट करती है। ठीक, आत्मा जब शरीर में दाखिल होती है तो उसके साथ साथ प्राण दाखिल होते हैं, और प्राण जब दाखिल होते हैं तो फिर जो भी वो जीव है वो प्राणी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण दाखिल हो जाते हैं। तो प्राण दाखिल होने से वो प्राणी बन जाता है। चाहे वो एक कीड़ा मकोड़ा है, चाहे पंछी है, चाहे मनुष्य है, चाहे घोड़ा है, चाहे जानवर, कुछ भी है, प्राणी प्राणी है, क्योंकि वो प्राण उसके अंदर हैं और उसके अंदर आत्मा है। ठीक है, अब यहां पर एक कैटेगरी हमने प्राणियों की कर ली है, और सभी प्राणियों को हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। हालांकि हालांकि उसके अंदर भी हम डिविजन्स कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमने उनको सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है कि सब प्राणी जो हैं, प्राणी मात्र को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया कि उनके आत्मा है और प्राण है, तो वो प्राणी है। अब एक बात बताइए, कल मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह से सृष्टि में परमात्मा ने इतनी वैरायटी और इतनी वैरायटी ऑफ चीजें इंट्रोड्यूस की हुई हैं, तो ये कहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो आत्माओं की या चेतनाओं की वैरायटीज क्रिएट नहीं कर सकता? ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना उसके ऊपर। हमारी आपकी समझ में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि हम समझ नहीं सकते, कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन उसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो उसने जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का अवेयरनेस क्रिएट किया है। उनमें फीलिंग तो होती है, पक्की बात है कि फीलिंग्स होती है, लेकिन हमारी तरह की आत्मा और हमारी तरह के प्राण
नहीं होते। हमारी मतलब प्राणी जगत, जो प्राणी होते हैं उस तरह की आत्मा और उस तरह के प्राण नहीं होते। तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिस तरह से प्राणी जगत के अंदर एक चेतना है, उस तरह की चेतना वृक्ष में और प्लांट्स में नहीं होती। उनमें एक अलग लेवल है, वो एक अलग टाइप की चेतना है उनके अंदर, मगर उनके अंदर आत्मा नहीं होती। आत्मा के जो लक्षण होते हैं कि 6 लक्षण हैं आत्मा के, वो 6 लक्षण उनमें नहीं होते, और जिसमें वो लक्षण नहीं होते उसके अंदर आत्मा नहीं होती। ठीक। सो बड़ा स्ट्रिक्टली अगर हम इसको जड़ और चेतन को डिवाइड करेंगे कि जड़ क्या है सृष्टि में और चेतन क्या है, तो चेतन के अंदर पेड़ पौधे चेतन में आ जाएंगे, वो जड़ में नहीं आएंगे। हालांकि उनमें जड़ता होती है कि पेड़ जो है वो अपनी जगह से कभी मूव नहीं कर सकता, वो अपनी जड़ता के कारण ही एक जगह पे स्ट्रिक्टली खड़ा रहता है। तो ये जड़ता उनमें होती है, लेकिन उनमें चेतनता भी होती है, उनमें वो कॉन्शियसनेस होती है, कि अवेयरनेस होती है, कि फीलिंग है उनके अंदर, मगर हमारे आपकी तरह की नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा ने अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस उनको दी हुई है, जिसके कारण उनके अंदर फीलिंग तो है, मगर उनके अंदर हमारी तरह की आत्मा और प्राण नहीं है। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। अभी तक मैं आपको समझा रहा हूं अबाउट दी मैं आपको समझा रहा हूं अभी तक कि ये आत्मा और जड़ और चेतन, ठीक है ना, यही समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसको ये समझना चाहिए कि कल हमने ये बात शुरू कहां से की थी। हमने शुरू की थी इस बात को यहां से कि सत चित्त और आनंद, करेक्ट, हमने यहां से बात शुरू की थी। तो अगर हम सत चित्त और आनंद पर बात कर रहे हैं, और कल मैंने आपको सत और चित्त को डिफाइन करके समझाया था, तो ये इस डेफिनेशन के अंदर जब हम चित्त की बात करते हैं, जब हम चेतन चैतन्य की बात करते हैं, तो उसमें पेड़ पौधे और प्लांट्स नहीं आते। ठीक है, उनमें पेड़ पौधे प्लांट्स नहीं आते। सत तो सब कुछ है, पेड़ भी है, प्लांट्स भी हैं, हम भी हैं, सब कुछ सत है। चित्त हम हैं, प्राणी मात्र है जिसके अंदर आत्मा और प्राण है, वो चित्त है, वो चैतन्य है, उनमें चेतना है। उनको हम सत चित्त के चित्त की कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन हम प्लांट्स को नहीं लेते, इवन दो हम उनको जड़ चेतन की कैटेगरी में चेतन में डालते हैं, जड़ में नहीं डालते। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा डिमार्केशन में मुश्किल लग रहा है, मगर इसको इसी तरह समझना पड़ेगा। इस तरह नहीं समझेंगे तो हमारी बात साफ नहीं होगी। ठीक है, हम क्लियरली नहीं समझ पाएंगे और सच को या रियलिटीज को हम नहीं पकड़ पाएंगे। इसको इसी तरह समझना पड़ेगा। यही है जड़ और चेतन का फर्क। अब कल बिफोर आई मूव फर्दर, और मैं आपसे पूछ भी लूंगा कि अगर ये क्लैरिफाई हुआ है या इस पर थोड़ा और समझाऊं। पूछा अभी आपसे दोनों से, श्वेता जी से और अरुणा जी से पूछ लेता हूं कि ये क्लैरिफाई हुआ है या इस पर और समझना है या अभी भी कंफ्यूजन है। श्वेता जी आप बताइए पहले। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, I am started understanding it. ठीक है। नहीं देखिए, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मेरे आपके ऊपर, ह्यूमन बींग्स पर तो हो सकती हैं, परमात्मा पर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती ना। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमको तो आज तक यही नहीं पता है कि कितने टाइप के पेड़ संसार में हैं। ठीक है ना, अभी भी हम नई स्पेसीज ढूंढते रहते हैं कि एक नई स्पेसी मिल गई, एक नई स्पेसी मिल गई, और सबके अलग अलग पत्ते होते हैं और हम रोज नए पत्ते ढूंढते रहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस तो हमारे ऊपर हैं, परमात्मा पर कहाँ रिस्ट्रिक्शंस? वो तो कुछ भी क्रिएट कर लेता है। तो उस परमात्मा ने ही ये डिमार्केशन क्रिएट किया हुआ है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड फीलिंग्स हैं। सॉरी, मैं फ्रीज हो गया था शायद। तो ये परमात्मा ने ही अलग अलग लेवल क्रिएट किए हुए हैं कि परमात्मा ने कहा कि वो सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस और फीलिंग्स तो पेड़ पौधों में है, मगर हमारी तरह यानी कि लिविंग बींग्स की तरह आत्मा और प्राण उनके अंदर नहीं है। ठीक है, यही समझना पड़ेगा और इसी समझ को ही हम
आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी समझ को हम नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, for me also very clear. हाँ, हाँ। तो अब मैं अगली बात पर आ जाता हूँ जिस पर आप लोगों ने कल मेरे से प्रश्न किया था। तो बहुत उसके लिए बढ़िया मैं- पीयूष जी, कल तक क्लियर नहीं था लेकिन आज क्लियर हो गया था। रात ठीक भर है। इसके सत्व और चित्त के बारे में सोचते रहे। डेफिनेशन जो आपने जिस तरीके से समझाया बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू, अच्छी बात है कि क्लियर हो गया, मैं तो क्लियर ही करना चाहता हूँ इसको। नहीं, पहले नहीं क्लियर था। ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छा है कि क्लियर हो गया, पर्पस यही था कि क्लियर हो जाए। जी अब इसमें देखिए, मैं अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ जो हम लोगों ने कल बात की थी। बिफोर आई कम टू माय फाइनल सत्चितानंद, मैं इसके ऊपर वो जो आत्मा वाली बात थी उस पर बात कर लेता हूँ। कल हमने ये बात की थी कि मैंने इस पर पहले एक बार टॉक की हुई है, पहले एक बार मैंने इसके ऊपर पूरी तरह अपनी एक टॉक दी हुई है कि इस सृष्टि में हमारे जन्म में आत्मा कैसे काम करती है, इस पर मैंने काम किया, और आत्मा ट्रांसमिट कैसे करती है इस पर बात की हुई है, मगर आज फिर कर लेता हूँ। जैसे हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर के 4 शरीर होते हैं, ठीक है, 4 बॉडीज। तो एक तो हमारा ये स्थूल शरीर, जिस शरीर में मैं बैठा हुआ हूँ, ये स्थूल शरीर है। एक मेरा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर, माइन्यूट बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, जो कि ऊपर जाके अंतरिक्ष में बैठ जाती है, जो कि एटम्स की तरह होती है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट। वो सूक्ष्म शरीर मगर रहता है, वो सूक्ष्म शरीर जाता नहीं है, चाहे वो जितना ही माइन्यूट हो, हम आंखों से नहीं देख सकते या कानों से नहीं सुन सकते, मगर वो है। और उस सूक्ष्म शरीर के 19 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स 19 होते हैं उस सूक्ष्म शरीर के अंदर। वो 19 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हो गए उसके अंदर। तो ये हो गया 19 चीजें, इंग्रेडिएंट्स उस सूक्ष्म शरीर के साथ अंदर ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि रहते हैं। तीसरा शरीर होता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर हमारा तब होता है जब ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद हमको किसी न किसी फॉर्म में एकदम प्रलय के बाद कहीं ना कहीं पर हमको टिके रहना होता है। तो हम जहां भी टिके रहते हैं, चाहे वो बादलों में, चाहे हम पर्जन्य कहते हैं जिसको, बादलों में या पर्जन्य में, या जहां भी हमें टिके रहना होता है, तो हमारा जो माइन्यूटेस्ट उस वक्त फॉर्म होता है वो कारण शरीर होता है, कॉजल बॉडी, जिसको कि हम कॉजल बॉडी कहते हैं, वो कारण शरीर रहता है। और इसके बाद चौथा होता है तुरीय शरीर। तुरीय जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यानी कि जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, शरीर प्राप्त करने का कोई कारण नहीं बचता, नो कॉज नो रीजन कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े या मुझे दोबारा शरीर धारण करना पड़े। तो जब वो तुरीय शरीर हो जाता है, मतलब जब उसको मोक्ष मिल जाता है, जब उसकी पूरी सैल्वेशन हो जाती है, तो उसको हम तुरीय शरीर कहते हैं। तो शरीर 4 किस्म के हो गए, 4 टाइप्स ऑफ बॉडी। सबसे ज्यादा हम स्थूल शरीर को समझते हैं, क्योंकि हमारी आपकी सबकी एक फिजिकल बॉडी है, हम इसी में रहते हैं, इसी को जानते हैं और इसी के बारे में हम बातें करते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है, क्योंकि हम जैसे ही दोबारा जन्म लेने के लिए हमारी आत्मा अंतरिक्ष से निकलकर पृथ्वीलोक की ओर आती है, तो सूक्ष्म शरीर उसके साथ अटैच हो जाता है, वो सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही ट्रेवल करती है। अब जैसे मैंने आपको शरीर के बारे में 4 किस्म के शरीर बताए हैं, उसी तरह से आत्मा के भी 4 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। आत्मा के भी 4 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। कारण आत्मा तो वही है कि जब मनुष्य की आत्मा को दोबारा जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही मोक्ष प्राप्त आत्मा है, रिलीव्ड, रिलैक्स्ड, टोटली आउट ऑफ द बंधन ऑफ जन्म मरण, तो वो कारण आत्मा है, सॉरी, तुरीय आत्मा है। कारण आत्मा वही जैसा कारण शरीर, कि उसको अब जन्म तो लेना है, लेकिन वो कहीं पर पॉज करके बैठी है प्रलय के टाइम में, बादलों में, पारजन्य में, वहां बैठी हुई है, वेट कर रही है कि जब मेरा दोबारा सृष्टि बनेगी तो मुझे क्या करना है, तब देखा जाएगा।
ये हो गई कारण आत्मा। अब डिटेल में बात करते हैं सूक्ष्म आत्मा और स्थूल आत्मा के बारे में। हम आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, जो हमसे कुछ भी काम करवा रही है, जो हमको अवेयरनेस, लाइफ सब कुछ दे रही है, वो हमारी स्थूल आत्मा है। ठीक है, वो स्थूल आत्मा है। लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा होती है वो क्या करती है? सूक्ष्म आत्मा जो होती है, इस चीज को उपनिषद समझाते हैं कि सूक्ष्म आत्मा वो 2 पैर वाले कीड़े की तरह काम करती है। ठीक है, 2 पैर वाले कीड़े की तरह, मतलब एक यूं समझ लीजिए कि कहाँ मेरा इसका कैमरे में हाथ मेरे कहाँ दिख रहे हैं, यूं 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 करके चलती है जो, ठीक है, कि एक पैर उसका टिका रहता है और दूसरा पैर जो है वो ऐसे ऐसे करके एंटेना की तरह ढूंढता रहता है कि मुझे कहाँ पर जगह मिल रही है। जब उसको जगह मिलती है तो पिछले वाले में से अपना पैर उठा लेता है। जब वो पिछले से पैर उठाता है तो स्थूल आत्मा उसको फॉलो करते हुए यहां से उस शरीर से उठ जाती है। अब मैं इसको फिर से समझाता हूँ। सूक्ष्म आत्मा जो होती है वो हमेशा ढूंढती रहती है कि मुझको अपनी कर्म भूमि कहाँ मिलने वाली है, वो भूमि जहां पर मुझको कर्मों के फल मिलेंगे, और वो भूमि जहां पर मुझको अपनी बर्निंग डिजायर्स पूरी करने को मिलेंगी। और उसको जैसे ही कोई ऐसा गर्भ दिखता है कि ये गर्भ बन रहा है या बनने वाला है या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वो आत्मा उस जगह पे जाके अपने आप को सेटअप करने की चेष्टा करती है। ये सूक्ष्म आत्मा ही होती है जो वेजिटेशन के थ्रू, पेड़ों के पत्तों के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के थ्रू किसी दूसरे शरीर में जाके अपने आप को एंटर करती है। जिसमें भी वो एंटर करती है, अगर उसने कंसीव कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ठीक है, वो आत्मा वेस्ट होकर धरती में दोबारा आ जाएगी और फिर वो किसी ना किसी प्लांट में जाके फिर उसी तरह किसी दूसरे पुरुष के या उसी पुरुष के अंदर चले जाने की चेष्टा करेगी। करेक्ट। अब ये भी होता है कि वो किसी इस जगह मौका नहीं मिला, दूसरी जगह मिल गया, चली गई, पर वहां हो सकता है कि टेम्पररी है, कि वहां पर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होगी, फिर अपने आप वहां से निकल जाएगी, क्योंकि वो बिगम परफेक्ट सूटेबल जगह नहीं थी। तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, या ऐसी योनियों में चले जाते हैं जिनकी उम्र ही 5, 7, 10 साल है, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे कुछ बिल्ली हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये चीजें सूक्ष्म आत्मा का काम होता है कि सूक्ष्म आत्मा हमेशा इधर उधर घूमती रहती है और घूम के अपनी कर्म भूमि और अपनी डिजायर्स वाली भूमि, जो कि बहुत बर्निंग डिजायर्स हैं, उनकी भूमि को ढूंढती रहती है। और जब उसको जगह मिलने लगती है तो वो किसी भी प्लांट्स के अंदर, बेस के अंदर जाके, फिर वो किसी शरीर में धारण जाके, उस शरीर के अंदर जब वो कंसीव हो जाता है, तब वो सूक्ष्म आत्मा स्थूल आत्मा को पुरानी बॉडी में से खींच के बाहर ले आती है कि आ जाओ भाई, तुम्हारा बेस बन गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और जब वो इस आत्मा को निकालती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? यही कारण होता है कि मनुष्य की मृत्यु होती है, जिसको हम आप समझ नहीं पाते कि क्यों चला गया ही, क्योंकि उसकी सूक्ष्म आत्मा को एक दूसरी प्लेटफॉर्म, एक दूसरी जगह मिल गई है, जिसके लिए वो इस शरीर में से आत्मा को निकाल के ले जाती है। तो ये पार्ट सूक्ष्म और स्थूल आत्माओं का इसी तरह चलता रहता है, और इसी तरह से वो हर शरीर में जाकर जम जाती है। अब ये बता दूं आपको कि जिस शरीर में भी स्थूल आत्मा जाके जम जाती है, उस शरीर में जमने के बाद इमीडिएटली सूक्ष्म आत्मा जो है वो अपने उसी काम में लग जाती है, कि वो अपने एंटेना स्प्रेड करके ढूंढती रहती है कि फिर मेरे को कहाँ कर्म भूमि मिलने वाली है। ये हो सकता है कि कहीं पर उसको 1 साल में मिल जाती है, कहीं पर उसको 100 साल वेट करना पड़ता है। ये टाइम फैक्टर जो होता है ना, कि काल में जो टाइम है, 100 साल का, 1 साल का, 10 साल का, आत्मा के लिए कोई फैक्टर नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। आत्मा को इसका कोई आभास भी नहीं है और फैक्टर भी नहीं है कि हमने टाइम लगा दिया या नहीं लगाया। उसके लिए कुछ मतलब नहीं है इस चीज का। तो इस चीज को इस तरह समझना पड़ेगा। अब आत्मा की जो मूवमेंट है, और जो ये प्लांट्स और वेजिटेशन के अंदर सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करती है, तो प्रवेश तभी कर सकती है जब उस सूक्ष्म प्लांट्स और
पेड़ पौधों के अंदर या फ्रूट्स के अंदर एक टाइप की एनर्जी हो जो इसको ट्रांसम्यूट कर सकती है। ऐसी एक चेतनता, ऐसी एक एनर्जी, ऐसी एक अवेयरनेस या फीलिंग वाली वस्तु हो जो कि इस आत्मा को ट्रांसम्यूट कर सकती है, क्योंकि पत्थर इसको ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते, मट्टी इसको ट्रांसम्यूट नहीं कर पाती, लेकिन इसी तरह से ये ट्रांसम्यूट होती है। और तभी पेड़ पौधों के अंदर ये आत्मा नहीं होती, ये आत्मा प्राणी शरीर के अंदर जाने के लिए ही ट्रांसमिशन की जगह ढूंढती है। जब इसने अपनी स्थूल आत्मा को पुराने शरीर से निकालना होता है तो वो काम वायु करती है। वायु उस वक्त स्थूल आत्मा को निकाल के अगली जगह ले जाने के लिए पूरा पैसेज का और ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करती है। तो वो काम वायु का है। ठीक है, अब बताइए कि बात समझ में आई है या अभी भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बताइए। तो ठीक समझ में आई। आइए। यस, परफेक्ट। ठीक है, प्रभा जी। ये पीयूष जी, जैसे जो आदमी साइंस में है अपनी बॉडी पूरी डोनेट कर देते हैं तो उनकी आत्मा तो बॉडी से निकल गई, तो फिर वो बॉडी क्या होती है, वो कहाँ फिर दोबारा लेती है जन्म? नहीं नहीं, बॉडी और आत्मा का तो कनेक्शन कुछ नहीं है ना। जो बॉडी डोनेट कर देते हैं वो बॉडी के अंगों को डोनेट करते हैं। वो अंग अपने, जब तक आत्मा निकलने के बाद भी, आत्मा जब निकल जाती है शरीर से उसके बाद भी कुछ देर तक प्राण जो हैं वो शरीर में बैठे रहते हैं। 10 प्राण बताए गए हैं, उसमें से 5 निकल जाते हैं। उसमें से 10वें में जो 10वां प्राण है जिसको धनंजय कहते हैं, वो काफी देर तक प्राण जो है वो शरीर में रहता है। तो जब तक वो शरीर में रहता है तभी तक ये अंगों को निकालकर दूसरे के लिए ले जाया जा सकता है, नहीं तो उसके बाद अंग भी मर जाते हैं। तो सर एक वही मिनट सर, ये क्या 10 प्राण होते हैं शरीर में? 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। 5 उप प्राण। ठीक है, 5 मुख्य प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 मुख्य प्राण हैं। और 5 उप प्राण हैं, जैसे कर्म, कृकल, धनंजय, इस तरह नाम है उनके। 5 उप प्राण है, वो अलग अलग काम करते हैं। उप प्राण वो होते हैं जो कि प्राणों की सहायता से छोटी मोटी और चीजें करते हैं। जैसे कि जो मेरी आईलिड्स फ्लैश कर रही हैं, ये एक प्राण का काम है, उप प्राण का काम है। वो उप प्राण मेरी आईलिड्स को फ्लैश करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से एक उप प्राण का काम होता है कि मेरी टेस्ट बड्स को मेंटेन करता है। इसी तरह एक उप प्राण का काम होता है कि मेरे शरीर के अंदर जो मेरी त्वचा है उन होल्स को कॉन्स्टेंटली वो वेंटिलेट करता रहता है, ताकि मैं बाहर से हवा ले सकूं और बाहर की हवा निकाल सकूं अपने होल्स के अंदर, पोर्स के अंदर से, जो मेरे शरीर में त्वचा में बैठे हुए हैं। ये उप प्राणों का काम होता है। अब ये उप प्राण और प्राण, इनकी ज्यादा डेफिनेशन जो होती है वो उप प्राणों की डेफिनेशन, ठीक है कि हमने ये पढ़ा है कि कौन सी प्राकृतिक दिव्य शक्तियां हैं जो कौन से उपप्राण को इन्फ्लुएंस करती हैं या चलाती हैं या जो भी है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये सारी चीजें आयुर्वेद में आ जाती हैं। क्योंकि जब पता चलता है कि मनुष्य के अंदर ये एक प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाता है कि ये एक उपप्राण ठीक काम नहीं कर रहा। तो उस उपप्राण को काम कराने के लिए हमको या तो कोई एक योगासन या कोई एक प्राणायाम या कोई एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो और वो जो इस तरह इच्छा मृत्यु लेते हैं उसकी भी बताइए, इच्छा मृत्यु का यहाँ क्या कनेक्शन है? नहीं, इच्छा मृत्यु जैसे कोई कहता है कि मेरे को जो है मृत्यु लेनी है तो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के उसको जो है कर देते हैं, तो आत्मा उसमें से भी उसी समय निकल जाती है। हाँ, आत्मा तो निकलती है, क्योंकि अगर वो मरेगा इंसान तो आत्मा निकलेगी तभी मरेगा ना। तो जब उसकी इच्छा मृत्यु, वेंटिलेटर पे जो रहते हैं ना, आई थिंक वो उनकी उसकी बात कर रही है। नहीं देखिए, सारी हर तरह से इस बात को एक बार फिर समझिए
ये जो भी चीज है, एक्सीडेंटल डेथ है, मर्डर्स हैं, इच्छा मृत्यु है, या मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट इंसान की सडनली डेथ है, ये सारी चीजें मेरे आपके लिए हैं। आत्माओं को ये चीज पहले से ही पता है, ठीक है। अच्छा, उनको ये पहले ही पता है कि भाई इसका अंत समय अब आ रहा है, चाहे जिस बहाने से मर्जी ये मरे, चाहे ये इस बहाने से मरे कि इसका एक्सीडेंट होगा, और चाहे इस बहाने से मरे कि ये इच्छा मृत्यु बोल के इंजेक्शन ले लेगा, या जो भी है, मगर इसका अंत समय अब आ रहा है पास। मेरे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 तारीख को मरेगा या 7 को मरेगा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को ये पता है कि वक्त आ गया है, और इस वक्त मेरे को सूक्ष्म शरीर ने, सूक्ष्म आत्मा ने दूसरी जगह ढूंढ ली है, और इस आत्मा को अब वो खींचने वाला है। तो वो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, कि कैसे मरता है कैसे नहीं, ये हमारे आपके लिए हैं, ये हम इसके बारे में चिंता करते हैं। इसके बारे में ना आत्मा को कोई फर्क पड़ता है। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा ने शरीर से आगे दूसरे शरीर में चले जाना, उसको क्या फर्क पड़ता है कि शरीर नष्ट कैसे हुआ, कैसे शरीर नष्ट हुआ, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। बताइए श्वेता जी, क्या पूछेंगे? आप जो कह रहे हैं ना, हाँ जी अरुणा जी। वो मुझे एक्सेप्ट हो रहा है। इसका कारण यह है कि देखिए, जो सच्चे, जिनको ज्ञान होता है भविष्य का, जो भविष्य सच्चे उनको साइंस मालूम है, वो किसकी अपमृत्यु हो जाएगी, किसकी जल्दी मृत्यु, ये बताते हैं। तो इसका वहां कनेक्शन लगता है कि मर्डर या एक्सीडेंट या सुसाइड, जो भी कोई भी हो, लेकिन अपमृत्यु जो हो जाती है, ये जो प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी यही है जो आपने कहा कि आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डिसाइडेड है वो कब जाने वाली है। ये सब कॉन्सेप्ट हमारे लिए है कि मर्डर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, क्या सुसाइड हो गया, क्या खुद ने ही डिसाइड कर लिया, ये मुझे एक्सेप्ट हो रहा है। यस, ये तो शरीर रिलेटेड है ना सारा कुछ, यस, सभी कुछ शरीर रिलेटेड है, ये आत्मा रिलेटेड नहीं है। करेक्ट। तो क्योंकि ये शरीर रिलेटेड है, तो शरीर तो कैसे, जिस तरफ जिस बहाने से मर्जी छूटे, वो तो छूटना है, ठीक है ना। शरीर तो छूटना है, चाहे जैसे मर्जी छूटे, शरीर ने तो छूटना है। आत्मा को तो एक बहाना चाहिए शरीर को छोड़ने के लिए। और क्योंकि शरीर प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर है, और प्राण जो है वो प्रकृति को जोड़ते हैं, हमारे शरीर को प्रकृति के साथ। तो इसीलिए जो प्राण निकलने होते हैं, तो उसमें हमको कष्ट होता है, किसी ना किसी तरह का कष्ट होता है, तभी हमारे प्राण छूटते हैं इस शरीर से। शरीर छोड़ना नहीं चाहता, प्रकृति की किसी वस्तु को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो प्राकृतिक वस्तुओं को छोड़ने में जो कष्ट होता है, वही कष्ट होता है शरीर को छोड़ने में प्राणों को। अगर हमको प्राकृतिक वस्तुओं को छोड़ने का अभ्यास पहले से हो जाए, इसका वैराग्य पहले से मिल जाए कि हमने प्राकृतिक किसी वस्तु के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी, तो प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होता। बड़ी बड़ी क्लियरली भगवान कृष्ण ने इस प्रिंसिपल को समझाया है, बहुत क्लियरली समझाया है कि जब मनुष्य प्राकृतिक बंधनों से छूट जाता है, तो उसके प्राण छूटने में उसको कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा ही होता है जैसे कि वो एक वस्त्र बदल रहा है, दैट्स ऑल। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता उसको। लेकिन ये कैसे होगा, वस्त्र कैसे बदलेगा? अगर उसके पुराने वस्त्र उसके शरीर के साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो वस्त्र निकलेंगे कैसे? तो निकालने में कष्ट होगा, निकालने में खींचातानी करते रहना पड़ेगा, निकलेंगे ही नहीं। वही बात है ना। जब वो वस्त्र आराम से निकल जाएंगे, कोई पता ही नहीं चलेगा, तो नए वस्त्र पहनने में भी कोई कष्ट नहीं होगा, पुराने छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है समझने का, बहुत सिंपल है। ये प्राकृतिक वस्तु है जो हमारा शरीर है, और क्योंकि शरीर प्राकृतिक वस्तु है और प्रकृति अपने साथ जो भी लाती है, हर चीज को वो अटैचमेंट्स देती रहती है। तो अगर हम उसकी प्रकृति की वस्तुओं के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तब हमको ये मुश्किल आने वाली है। इसीलिए आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शरीर को कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है, शरीर को बहाना ढूंढना पड़ता है प्राण त्याग करने का। आत्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है ना, आगे बढ़े। जी। अब लास्ट फाइनल जो है सत चित आनंद। तो हमने सत और चित तो समझ लिया, परमात्मा सत भी है चित भी है, सुपर सत है सुपर चित है, क्योंकि हर सत को वो क्रिएट करता है और हर सत के अंदर वो बसा हुआ है, रहता है। जो वो 15वां चैप्टर का 13वां मंत्र है ना गीता का, वो यही कहता है, वो यही कहता है कि मैं हर एक चीज के अंदर मैं समाया हुआ हूं, हर जड़ में भी और चेतन में भी, सभी चीजों में मैं रहता हूं, मैं हूं हर जगह, यही वो कहता है। तो ये समझ लीजिए कि जब परमात्मा सुपर सत है सुपर चित है, हम भी सत हैं और हम भी चित हैं, हम सुपर नहीं है, हम लिमिटेशन में हैं, मगर हम लिमिटेशन में भी सत हैं और लिमिटेशन में भी चित हैं। लेकिन आनंद केवल परमात्मा है, हम नहीं। कारण कि हम हमेशा किसी न किसी किस्म के दुख को भोगते ही रहते हैं। हमको जन्म लेना ही दुख है, जन्म पाना इटसेल्फ एक दुख है। हमको किसी के गर्भ में बैठना पड़ता है, किसी के गर्भ में रहना पड़ता है, और फिर 9 महीनों बाद जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लिया है तो फिर जन्म के सारी बाकी चीजें भी लगी रहती हैं। शरीर है तो शरीर को कष्ट भी होगा, दुख भी होगा, बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा, फिर मृत्यु होगी, तो कष्ट तो चलते ही रहेंगे। तो जब तक दुख लगे हुए होंगे तब तक आनंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आनंद केवल परमात्मा है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं क्योंकि केवल वही है जो आनंद है। अब एक जगह उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है, तो पूछा गया है, एक ऋषि इसके बारे में जवाब दे रहे हैं, और इस बारे में जवाब देते हुए वो ऋषि पूछते हैं अपने शिष्य को कि तुम कोई किसी एक किस्म के आनंद की चर्चा करो। तो वो शिष्य आनंद की चर्चा करता हुआ ये कहता है कि फलानी चीज में मुझे बहुत आनंद मिलता है, जो भी वो कहता है, ठीक है, कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अत्यंत आनंद अनुभव होता है, ये उस शिष्य ने बताया। तो ऋषि पूछते हैं कितनी देर के लिए होता है, तो कहता है कि कोई सीमा नहीं है, मगर जब तक मैं नए ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक पुराने ज्ञान का आनंद तो रहता ही है। तो कहते हैं ठीक है, समझ लिया कि तुमको 1 साल 2 साल 10 साल कुछ होता है, फिर तुम नए ज्ञान का आनंद प्राप्त करते। तो जो भी तुमको आनंद प्राप्त होता है उससे 1000 गुना ज्यादा आनंद, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हो उस आनंद को, तो हम उस आनंद को दिव्य आनंद कहते हैं। मतलब दिव्य आनंद, दिव्य शक्तियों का, देवताओं के लेवल का आनंद। देवताओं के लेवल का बेसिक आनंद वो होता है जो हमारे किसी भी आनंद से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, अनुभूति 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, बस इसी तरह समझाया है। मगर जो दिव्य आनंद है, जो देवताओं का आनंद है, उस आनंद के लेवल से भी जब 1000 टाइम्स ज्यादा आनंद होगा तो उसको गंधर्व आनंद कहा जाएगा। गंधर्वों का आनंद देवताओं के आनंदों से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, और उससे भी जो 10,000 टाइम्स ज्यादा आनंद होता है वो आनंद होता है जो परमात्मा की अनुभूति का आनंद होता है। तो वो केवल परमात्मा में है। हमको आपको उसका बड़ा थोड़ा सा अंश तब मिलता है जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, और मोक्ष प्राप्त करके भी जब हम जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह छूट जाते हैं, तब हमको वो आनंद का थोड़ी सी वेरी स्मॉल पार्ट अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है। हमको लगता है कि हम आनंदित हो गए, मगर उसकी हमारी सीमा होती है कि हम आनंदित तब तक होते हैं जब तक हम दोबारा सृष्टि में जन्म ना लें, कि हमको जब तक दोबारा कर्म फलों का या नए प्लेटफॉर्म में नया टोटली स्लेट को स्टार्ट करने का काम ना करना पड़े। सो हमारे आनंद की हर वक्त एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड आनंद केवल परमात्मा है। परमात्मा है, परमात्मा के अंदर है, परमात्मा से मिलन करने से है, परमात्मा के पास है। परमात्मा को सत चित आनंद कहते हैं, इसीलिए यही उसका नाम सच्चिदानंद है। हम उसके अलावा और किसी को हम आनंद नहीं समझते।
उसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं या लिविंग बीइंग्स जितने भी, वो सच्चित तो हैं, हमारे अंदर सत भी है, चित भी है। और प्रकृति जितनी है उसके अंदर सत तो सारी के अंदर ही है, सारी प्रकृति सत है, चित नहीं है। लेकिन हम सतचित हैं, लेकिन सतचित आनंद केवल परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। क्लैरिफाई हुआ, एक्सप्लेन, समझ में आया, या और कुछ चाहिए इसके बारे में डिटेल? अब मुझसे आप कोई प्रश्न पूछ लीजिए, कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है। अरुणा जी, आपने बेसिकली आपने प्रश्न पूछा था सच्चिदानंद के बारे में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर हो गया मुझे, इतना आनंद मिला सुन के, कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिला, बहुत ही थैंक यू। समझ में आ गया पूरी तरह बहुत बहुत अच्छी तरह से आया कि हम उसको सच्चिदानंद क्यों कहते हैं और केवल उसी को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं। यस, समझ में आया। स्पेशली आनंद का जो पार्ट है वो सिर्फ उसके पास ही है, तो हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो ही नहीं सकता ना। वो मनुष्य हम का जन्म सीमित है, लिया है। हम लोग बहुत लिमिटेड और सीमित है ना, हमारे अंदर वो नहीं आ सकता कभी। सर गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था ना कि सफरिंग इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सफरिंग तो है ही, बिल्कुल कोई छूट नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात। जब ह्यूमन फॉर्म होगा तो सफरिंग होगी ही एवरी ह्यूमन फॉर्म, एवरी सिंगल ह्यूमन फॉर्म में सफरिंग पक्का होगी। और उसके ऊपर हमारे कर्मों से हम वो सफरिंग बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं किया तो भी सफरिंग है ही, और हम उसके ऊपर एडिशंस करते जाते हैं। हाँ ठीक बात। उस परमात्मा को तो जन्म नहीं लेना ना, वो तो जन्म मृत्यु से मुक्त है, वो कर्मों से मुक्त है, उसके पास कोई भी काम सकाम कर्म कुछ भी नहीं है उसके पास। परमात्मा इन सब चीजों से मुक्त है, इसलिए वो आनंद ही आनंद है। इसीलिए परमात्मा ही केवल, अब हम जब प्रभु का ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, उसका भजन करते हैं, तो हम उसके आनंद की छोटी सी अनुभूति प्राप्त करते हैं। हम छोटी सी अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी अनुभूति से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उसी से हमको लगता है पता नहीं क्या मिल गया, मगर वो बहुत छोटी सी अनुभूति हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वो आनंद, क्योंकि वही स्टोर हाउस है, वो स्टोर हाउस तो वही है, इसीलिए हम उससे थोड़ा थोड़ा करके बोरो करते हैं, बिकॉज वही स्टोर हाउस है, वो सुपर आनंद वही है। जैसे सुपर चित्त और सुपर सत भी वही है, उसी तरह से सुपर आनंद भी वही है। तो उसी से हम स्टोर हाउस से थोड़ा थोड़ा बोरो करके अपने अंदर आनंद की अनुभूति बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीरियड्स के लिए करते हैं। तो ये वो परमात्मा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसको हम ध्यान करते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस। हाँ जी, कोई और प्रश्न किसी और का? कुछ और पूछना है, किसी को नहीं समझ आया हो, कुछ बोलना हो? हाँ मनीषा। पीयूष जी, हाँ, ये जो आनंद है ये कैसा होता है, किसी को कुछ पता है? देखो, हर एक बात का आनंद तुमको अनुभूति होती है ना। जब तुम बहुत अच्छी तरह सो के उठती हो तो तुमको लगता है ना कि बड़े आनंद से नींद आई। होता है ना, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी माइन्यूट अनुभूति तो है ना। अगर ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाती हो और लगता है कि मैं तो पता नहीं टाइम कैसे निकल गया, मैं तो ईश्वर के बारे में, ईश्वर के ध्यान में ही मग्न बैठा हुआ था, वही सोचे जा रहा हूँ, उसी में बड़ा आनंद आया मेरे को। तो जब वो अनुभूति होती है तो वो भी तो एक आनंद है ना, एक छोटा सा ही आनंद है, आनंद तो है ना। तो वो आनंद यही है। जब वो सुख बहुत परम सुख होता है तो वो आनंद कहलाता है। सुख, परम सुख, सुख का नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल। जब वो सुख का हायर लेवल होता है तो वो आनंद बनता है, आनंद कहलाता है। तो वो अनुभूति क्या आनंद की, मतलब ये फिजिकल हमारे जो आसपास सराउंडिंग्स है उस पे बेस्ड नहीं है? उस पर बेस सुख हो सकते हैं, उस पर बेस सुख हो सकता है। बड़ा स्वादिष्ट खाना आया तो खाने का सुख मिला आपको, लेकिन वो खाने के सुख के साथ जो आने वाली चीजें हैं वो दुख भी दे सकती हैं, और फिर वो सुख कंटिन्यू नहीं होगा। जो कंटिन्यू नहीं होता वो आनंद नहीं हो सकता।
जो सुख कंटिन्यू नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, वो आनंद नहीं हो सकता। सो ये तो आनंद परमानेंट आनंद है मतलब। सुख के अंदर हमेशा लिमिटेशन होती है, और सुख का जो स्वरूप है वो चेंज होता रहता है, वो सुख दुख भी बन जाता है। तो क्योंकि उसका स्वरूप और उसका मेजर भी चेंज होता है, तो कभी ज्यादा, कभी छोटा, कभी कम, कभी कुछ, कभी कुछ, तो वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद वो होता है जिसका स्वरूप चेंज नहीं होता। ईश्वरीय आनंद की अगर हमको अनुभूति हुई जी, तो कुछ पल के लिए होती है, उसके बाद तो फिर वैसे ही जीवन में फिर विलीन हो जाते हैं। तो अगर उस आनंद में ही लीन हो जाओ और जीवन में लीन होने की जगह उसी की भक्ति में 24 घंटे लीन रहो, तो वो ज्यादा आनंद मिलने लग जाएगा। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप जीवित हो आपको खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, जागना भी नहीं, पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ईश्वरीय आनंद में ही लीन रहते हैं, वो खाते भी हैं, जीते भी हैं, मगर रहते हैं ना लीन, हमेशा ईश्वरीय आनंद में लीन रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। खाते पीते तो सभी हैं, जिसको शरीर मेंटेन करना है उसको खाना भी खाना है, लेकिन उसको खाने वाने की चिंता नहीं होती, उसको सिर्फ ईश्वर की और आनंद की, ईश्वर की ही चिंता होती, उसी में वो रहता है, इसीलिए उसको ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती। अच्छा, एक और प्रश्न था जो प्लांट्स के बारे में आपने बताया, तो जी, मैं समझ रही हूँ वो अवेयर है लेकिन उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। इज दैट राइट? एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये कह सकते हैं, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये कहा जा सकता है। मतलब वो लेवल कौन सा है? वो लेवल वही है कि उनको पेन फील होती है, या उनको एक फीलिंग्स फील होती हैं, ठीक है? वो फीलिंग्स और पेन फील होती है, लेकिन उनके अंदर हमारी और तुम्हारी तरह की फीलिंग्स नहीं होती। हमारे उनके अंदर आत्मा और प्राण नहीं है, उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एनर्जी है, लेकिन हमारी तरह की आत्मा और प्राण उनके अंदर नहीं है, ठीक है? अगर उनको हम, कितने सारे प्लांट्स होते हैं जिनको आप काटते हो तो वो ब्लीड करते हैं, मतलब उनका तो रस निकलता ही है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं कि जिसमें आप एक प्लांट को काट दो तो उसके साथ लगे हुए 10 प्लांट अपने आप मुरझा जाते हैं, प्रोटेस्ट करने के चक्कर में। तो ये प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की, अलग टाइप की फीलिंग तो होती ही है, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर परमात्मा ने एक फीलिंग तो दी है, लेकिन तो फीलिंग हमारी और मतलब तुम्हारी तरह। फिजिकल होनी चाहिए, मतलब फिजिकल एक क्वालिटी है उनमें, हाँ, और एक एक फिजिकल ये फिजिकल क्वालिटी है। मेंटल स्पिरिचुअल इमोशनल क्वालिटी नहीं है मतलब। नहीं मालूम, नहीं किस लेवल तक इमोशनल है, मेंटल है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भी है, मेंटल भी तो है ना, क्योंकि उनके अंदर ये, अगर ये समझने की ताकत है कि एक प्लांट को हर्ट किया तो 10 प्लांट अपने आप मुरझा जाएंगे, तो कह सकती हो मेंटल भी है, इमोशनल भी है। तो ये चीज एक लेवल तक उनके अंदर परमात्मा ने ये एनर्जीज और ये अवेयरनेस दी हुई है, लेकिन हम जब, तभी मैंने कहा था शुरू में कि जब हम जड़ और चेतन की बात करते हैं, कि जड़ जगत और चेतन जगत, तो हमको प्लांट्स और ट्रीज को चेतन जगत में शामिल करना पड़ता है, लेकिन लेकिन जब हम सत चित आनंद की बात करते हैं तो चित्त के अंदर हम पेड़ पौधों को शामिल नहीं करते, आई थिंक उसमें वही शामिल हो सकते हैं जो कर्म कर रहे हैं। जिसके अंदर आत्मा होती है। हाँ, आत्मा के ये लक्षण होते हैं, जो आत्मा के लक्षण होते हैं, वो आत्मा के लक्षण और प्राण के लक्षण मनुष्य से कर्म कराते हैं, क्योंकि वो उसको शरीर में धारण कराते हैं। यस एग्जैक्टली, क्योंकि प्लांट्स तो कोई कर्म नहीं करते, नहीं उनको तो करते, जैसे क्योंकि उनमें आत्मा जैसे नहीं है। उगना है बढ़ना है वो वैसे उगते हैं बढ़ते हैं, वो अपना धर्म निभा के, उनकी जो फिजिकल क्वालिटीज हैं एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं के मुताबिक वो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जो भी होता है प्लांट्स उसी तरह से रहते हैं। ठीक बात, They're not actually performing any actions, isn't it? ठीक बात, ठीक बात। हाँ जी, कोई और प्रश्न है इसके बारे में? कोई और क्लैरिफिकेशन, कोई और डाउट्स? हाँ जी, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्लैरिफिकेशन सतचित और आनंद के बारे में, या आत्मा के ट्रांसम्यूशन, म्यूट करने में या ट्रांसफॉर्म करने के बारे में? जी, तो फिर विद द परमिशन ऑफ अरुणा जी एंड श्वेता जी, अगर ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई है, कैन वी राउंड इट अप? ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन के लिए। हाँ श्वेता जी, क्या बोल रही हैं? मैंने बोला यस सर, वी कैन गो अहेड। ठीक है, समझ आ गई ना बात पूरी तरह?
ये अभी भी हाँ जी, हाँ। कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, प्रिटी क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीकेंड के टॉपिक के बारे में कोई सजेशन दे दीजिए। जैसे सच्चिदानंद आपने सजेस्ट किया था, इसी तरह कोई भी चीज और सजेस्ट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट वीकेंड में पकड़ लूंगा। हम पीयूष जी यहाँ होंगे नहीं नेक्स्ट वीकेंड, सो मैं उसके बारे में अभी नहीं कुछ कहूंगी। हो सके तो सुन लूंगी, लेकिन आई एम नॉट हियर। ठीक है, जो अटेंड करेंगे वो बताएं। कोई एक चैप्टर गीता का पकड़ लें। हाँ, उसके बारे में मुझे एक डाउट था कि हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बताए हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम दिया है सांख्य योग। तो ये सांख्य योग और ज्ञान योग में क्या फर्क है, और है तो क्या है वो? जो सांख्य योग है वो प्योर साइंस है। वो आपको अभी तक ज्ञान के बाद में इन्फ्लुएंस नहीं करता। वो आपको लॉजिकली साइंस के थ्रू अपनी बात समझाता है कि ये ऐसे है, रीजनिंग देके समझाता है कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन वो अभी तक आपको ये नहीं बताता कि इसके ऊपर भक्ति करो या इसके ऊपर अपना ज्ञान अर्जन करके अपना काम करो। उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी इलेबोरेशन थोड़ी देर बाद शुरू होती है, अगले चैप्टर्स से शुरू होती है कि इसको इलेबोरेट करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? बेसिक आपको बता दिए लॉजिक के साथ कि दिस इज द प्रिंसिपल्स हमने समझा दिए। सेकंड चैप्टर सारे प्रिंसिपल समझा देता है। सेकंड चैप्टर पूरी गीता है, पूरी की पूरी गीता सेकंड चैप्टर ही है। तो सेकंड चैप्टर में आपको गीता पूरी कंसाइसली पूरी की पूरी मिल जाती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा सिर्फ सेकंड चैप्टर में ही है, उसके बाद भगवान कृष्ण बंद हो गए थे, उन्होंने और कुछ नहीं बोला था। बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो महर्षि व्यास ने बाद में इलेबोरेट करके जोड़े हैं। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। तो इस बात को अगर इस तरह समझा जाए तो सेकंड चैप्टर में सांख्य का मतलब होता है साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग। तो सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण ने साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग आपको समझा दी है। उसके बाद थर्ड चैप्टर से उसके इलेबोरेशन स्टार्ट होता है। अब आपको बता दिया जाता है कि इस बात को समझने के लिए आप 3 लेवल पर समझ सकते हैं, और वो 3 लेवल ये हैं, या तो आप ज्ञान से समझो, या भक्ति से समझो, या कर्म से समझो। इसको फॉलो करके इसके कर्मों को इसी हिसाब से करते रहो, आपको समझ में, और या इसको ज्ञान से समझो। तो ये बात जो है ये भगवान कृष्ण इसमें आपको इस तरह समझा देते हैं कि सेकंड चैप्टर में तो हमने आपको लॉजिक रीजन साइंटिफिकली सारा बता दिया। तो जो चीज आपको साइंटिफिकली लॉजिक और रीजन से समझाती है उसको हम सांख्य कहते हैं। तो इसीलिए सेकंड चैप्टर को सांख्य योग कहा गया, मतलब सांख्य के साथ जुड़ना इस चैप्टर में। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सांख्य योग। और उसके बाद बाकी की चीजें इलेबोरेट होती हैं, तो 3 मार्ग समझ में आ जाते हैं। तो तीनों मार्गों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सांख्य योग आप बिल्कुल ही फ्रीज कर गए हो। मैं फ्रीज कर गया हूँ? नहीं, मैं फ्रीज कर गया हूँ क्या? नहीं, तो बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सांख्य के ऊपर ही बेस्ड हैं। करेक्ट। उसको समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग और लॉजिक में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ ये समझ लो कि जो भगवान कृष्ण बातें कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण है, तो आपको अंधविश्वास के साथ उनको फॉलो करना है पूरी तरह, तो वो भक्ति योग हो जाएगा। I don't care what this reasoning is and what the science is and everything. I just have to dedicate myself to whatever he says and I will follow him. Okay. तो वो भक्ति योग हो जाएगा। प्रिंसिपल्स तो वही है ना। करेक्ट। तो प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। वो अपने तरीके को समझा रहे हैं कि आप किसी भी तरह इसको फॉलो कर लो, मगर फॉलो तो इसी को करोगे ना। करेक्ट, अंडरस्टूड, थैंक यू। पीयूष, हमारे पास कोई रामायण के भी होते हैं एनी लर्निंग्स? अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो बहुत कुछ है उसमें सीखने लायक। तो वो हमने कभी करा नहीं ना। नहीं, मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मेरे पास वाल्मीकि रामायण तो है,
पर उसको मैंने स्पोरेडिकली पढ़ा हुआ है इधर उधर से, मैंने उसको पूरा पेज 1 टू पेज एंड तक पढ़ा भी नहीं है, और उसको मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाए अपने लिए। तो इसलिए मैं, क्योंकि जिस चीज पर अपने नोट्स नहीं बनाता उस चीज को मैं टीच या उस पर मैं टॉक नहीं करता यूजुअली। कर दूंगा कभी, देखिए रामायण पर मौका मिलेगा तो रामायण पर भी करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक के लिए कोई सब्जेक्ट और दिमाग में हो तो बताइए। कोई पीयूष जी, आपने जो मेडिटेशन के बारे में हमें बताया, उसमें मुझे ये जानने की इच्छा थी कि उस पे जो 7 चक्र और पंचकोश होते हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके बारे में आप बता सकेंगे? तो अगले वीक हम 7 को एक्चुअली 8 कहते हैं, अष्ट चक्र कहते हैं। ओके, तो 8 चक्र और 5 कोशों के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक उसी पे बात करेंगे। 8 चक्र और 5 कोश, पंचकोश, यस, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, और उनके इन्फ्लुएंसेस और उनकी एक्टिविटीज, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू। चलिए, तो आज इसको हम समराइज का अभी एंड कर लें अपने सेशन को। अगर कोई और प्रश्न नहीं है, कोई और क्वेश्चंस नहीं है, कोई कंसर्न्स नहीं है तो ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नमस्कार। अगले सैटरडे को मिलते हैं सुबह, और फिर इसको कैरी ऑन करते हैं। नमस्ते, नमस्ते।